अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टेक टॉक इंडस्ट्रियल की जानिब से प्रोग्राम सोलर सॉल्यूशंस फॉर होम की तीसरी एपिसोड में खुशामदीद। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे टियर 1 सोलर पैनल्स क्या होते हैं और कौन सी ब्रांड्स टियर 1 में आती हैं। अमूमन सार्फिन ये सरगोशी करते नज़र आते हैं कि कोई स्पेसिफिक ब्रांड टियर 1 में आती है या नहीं आती। जो माल मार्केट में अवेलेबल होता है अपने स्टॉक को जल्द अज जल्द और महंगे से महंगा बेचने के लिए सेलर्स अपनी ब्रांड को टियर 1 कैटेगरी में ले आते हैं और उसी को महंगे दामों बेचना शुरू कर देते हैं। सार्फिन के लिए ये जानना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि किन ब्रांड्स के ऊपर रिलाई किया जाए और कौन सी ब्रांड्स टियर 1 की कैटेगरी में आती हैं। तो आज हम आपकी इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वो कंपनियां जिन्होंने 5 साल के अंदर 1 गीगावाट या इससे ज़्यादा सोलर प्रोडक्शन और सप्लाई की हो, वो टियर 1 कंपनी के अंदर आती हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन भी टियर 1 ब्रांड्स के ऊपर होती है, वो ये कि रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल मैन्युफैक्चरिंग तक तमाम का तमाम काम एक ही कंपनी के अंदर होता हो, एक ही फैक्ट्री के अंदर होता हो, उन ब्रांड्स को टियर 1 ब्रांड्स के अंदर कंसीडर किया जाता है। ये तमाम काम इसलिए किया जाता है कि सोलर पैनल की क्वालिटी को इंश्योर किया जा सके। नाजरीन, आप जानते हैं कि सोलर पैनल के अंदर छोटे छोटे सेल्स इन्वेलप्ड होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग और इनके दरमियान जो प्रिंटिंग होती है वो इंतहाई एहतियात से की जाती है ताकि पैनल की प्रोडक्शन एक अच्छी एफिशिएंसी के साथ आपको अच्छा रिजल्ट दे सके। नाजरीन, अगर आप 2023 का चार्ट देखें तो आपको लगभग 18 से 20 ऐसी कंपनियां नज़र आती हैं जो टियर 1 की कैटेगरी में लाई करती हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर चंद एक ब्रांड ही ऐसी हैं जो अपने सोलर सप्लाई करती हैं। मिसाल के तौर पर लॉन्जी, जिनको, JA, कैनेडियन, सन अर्थ, ये वो ब्रांड्स हैं जो आपको इजीली यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। लेकिन इसके बाद सार्फिन एक और सवाल ये करते हैं कि अगर ये सब के सब पैनल टियर 1 कैटेगरी में आते हैं तो इनके रेट में फ़र्क क्यों होता है। तो हम अपने सार्फिन को बताते चलें कि जो इंपोर्टर के रेट्स लॉक होते हैं कंपनी के साथ और उनको कस्टम क्लियर और इंपोर्ट कराने के बाद जिस कॉस्ट पर पैनल पड़ते हैं वो इसी हिसाब से अपने पैनल्स की रेटिंग और उनकी प्राइस को सेट कर देते हैं। इससे कतन ताल्लुक सोलर पैनल की क्वालिटी या उसकी कंपनी का नहीं होता, बल्कि इनके रेट्स को इंपोर्टर्स ही बेसिकली फाइनलाइज कर रहे होते हैं। अमूमन जिस इंपोर्टर के पास या जिन डीलर्स के पास किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड का माल ज़्यादा पड़ा हो तो वो उनके रेट्स को एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स थोड़ा सस्ता करके बेचना शुरू कर देते हैं, और जिस ब्रांड की मार्केट में स्टॉक कम हो या डिमांड ज़्यादा हो उसके रेट को बढ़ाकर बेचना शुरू कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सार्फिन को कौन सी ब्रांड सेलेक्ट करनी चाहिए। हम अमूमन अपने सार्फिन को ये मशवरा देते हैं कि आप कोई भी टियर 1 सोलर पैनल लगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस बात को ज़रूर इंश्योर कर लें कि आपके जिस भी ब्रांड या जिस भी कंपनी का सोलर पैनल लगा रहे हैं उसकी मार्केट पेनिट्रेशन क्या है, उसकी आफ्टर सेल सपोर्ट क्या पाकिस्तान में अवेलेबल है या नहीं, या जिस डीलर से आप पैनल ख़रीद रहे हैं क्या उसके पास इसका सफिशिएंट स्टॉक अवेलेबल है या नहीं। नाजरीन, अमूमन सार्फिन को वारंटी क्लेम के अंदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगर आपको कभी सोलर पैनल की वारंटी क्लेम करनी पड़े तो आपको ये बताया जाता है कि होलसेल डीलर ने इंपोर्टर से रब्ता किया है और इंपोर्टर ने फैक्ट्री से रब्ता किया है, तो आपका वारंटी में रिप्लेस होने वाला सोलर पैनल चाइना से आएगा। इस सारे प्रोसेस को 45 दिन से 90 दिन तक लग जाते हैं। फिर भी बहुत से सार्फिन को वारंटी क्लेम मिल पाता है और बहुत से सार्फिन को वारंटी क्लेम नहीं मिल पाता। इसीलिए हम उन कंपनीज को रिकमेंड करते हैं जिनके पास इनफ स्टॉक अवेलेबल हो और वो एंड यूज़र को फैसिलिटेट कर रहे हों इमीडिएट वारंटी रिप्लेसमेंट के लिए। तो जब भी आप सोलर पैनल ख़रीदें आप कोशिश करें कि सप्लायर से या डीलर से इस बात के ऊपर एग्रीमेंट करें कि अगर ड्यूरिंग वारंटी आपके पैनल पर कोई ख़राबी आती है
तो वो अपने स्टॉक से आपको इमीडिएट रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। नाजरीन, इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि सोलर पैनल के अंदर भी बहुत सी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, तो हमें किस टेक्नोलॉजी का सोलर पैनल लगाना चाहिए। मिसाल के तौर पर पी टाइप सोलर पैनल्स, एन टाइप सोलर पैनल्स, बाइफेशियल सोलर पैनल्स, 500 वाट सोलर पैनल्स, 600 वाट सोलर पैनल्स और 700 प्लस वाट सोलर पैनल्स मार्केट में अभी अवेलेबल हैं। अमूमन सप्लायर इन डिफरेंट वाटेज और डिफरेंट टाइप के सोलर पैनल्स के ऊपर भी मार्जिन को बढ़ाते जाते हैं, और जिस सप्लायर की पास जो माल ज़्यादा तादाद में पड़ा हो उसकी कीमत कम, और जिसके ऊपर मार्जिन ज़्यादा लेना हो उसके ऊपर वो मार्जिन मज़ीद बढ़ाकर आपको महंगा बेचना शुरू कर देते हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है कि दरअसल हमारी ज़रूरत क्या है और इन पैनल के मॉडल्स के अंदर फ़र्क क्या है। नाजरीन, पी टाइप सोलर पैनल ग्लोबली सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किए जाते हैं और मार्केट में बहुत ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है, इसीलिए पी टाइप सोलर पैनल आपको अमूमन सस्ते रेट पर मिल जाते हैं। दरअसल पी टाइप सोलर पैनल्स को सैटेलाइट्स के लिए सबसे पहले बनाया गया, क्योंकि स्पेस के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए पी टाइप सोलर पैनल के अंदर हीट की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से लॉसेस कम से कम होते हैं। लेकिन जब पी टाइप सोलर पैनल्स को घरेलू सार्फिन ने इस्तेमाल करना शुरू किया तो इस बात को रियलाइज़ किया गया कि पी टाइप सोलर पैनल में जो डोपिंग के लिए मटेरियल इस्तेमाल होता है, अमूमन बोरॉन को इस्तेमाल किया जाता है। बोरॉन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आपकी एफिशिएंसी में कुछ हद तक कमी ले आता है। उस एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स ने काम किया और अब एन टाइप सोलर पैनल्स को इंट्रोड्यूस कराया है। एन टाइप सोलर पैनल्स के अंदर इस किस्म का डोपिंग मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, बल्कि आपको एक इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन देता है। चूँकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है और इसके अंदर एफिशिएंसी इम्प्रूव्ड है, तो हम भी अपने सार्फिन को रिकमेंड करते हैं कि वो एन टाइप सोलर पैनल इस्तेमाल करें। लेकिन इनकी एफिशिएंसी के अंदर फ़र्क इंतहाई मामूली है। आपको ये समझना होगा कि क्या आपके लिए जो इनकी एफिशिएंसी के अंदर फ़र्क है, जो कम से कम 0.3% से लेकर 0.5% तक है, क्या वो आपके लिए ज़्यादा अहम है, या जो रेट के अंदर पर पैनल 4 से 5 हज़ार रुपये का फ़र्क मार्केट में पैदा कर दिया जाता है, आपके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस सार्फिन के लिए पैनल के प्राइस के ऊपर 4-5 हज़ार रुपये इम्पॉर्टेंट हैं, तो डेफिनेटली वो 0.5% एफिशिएंसी इम्प्रूव करने के लिए पी टाइप एन टाइप सोलर पैनल्स को प्रेफर नहीं करेंगे, बल्कि वो पी टाइप सोलर पैनल्स ही इस्तेमाल करेंगे। एक और जो सोलर पैनल्स की टाइप है बाइफेशियल सोलर पैनल्स। नाजरीन, दरअसल ये सोलर पैनल बनाए गए थे उन बिल्डिंग्स के लिए जिनके आउटडोर शेड्स के ऊपर सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और आउटडोर बिल्डिंग्स में शीशे का इस्तेमाल होता है ताकि वो रिफ्लेक्शंस क्रिएट करके इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सके। लेकिन चूंकि हमारे घरेलू सार्फिन के लिए ये बड़ा मुश्किल होता है कि वो इस किस्म की अरेंजमेंट कर सकें और बाइफेशियल सोलर पैनल से एडिशनल कोई एफिशिएंसी में बेनिफिट हासिल कर सकें, इसलिए हम कभी भी अपने घरेलू सार्फिन को रिकमेंड नहीं करते कि वो बाइफेशियल सोलर पैनल इस्तेमाल करें। इसके अलावा सोलर पैनल्स की डिफरेंट कैपेसिटीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। 450, 480, 500, 550, 570, 600, 650 वाट, यहाँ तक के पैसे कमाने के लिए रेट बढ़ाकर स्टॉक कम करके 700 और 750 वाट तक के सोलर पैनल्स को सेल किया जाता है। और जो भी चीज़ मार्केट में नहीं आती है, सार्फिन की कोशिश होती है कि हम उन्हीं सोलर पैनल्स को इस्तेमाल करें। लेकिन हम यहाँ आपको ये बात बताते चलें, चूँकि इन सारे पैनल्स की एफिशिएंसी में कोई खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं है, इसलिए आपको अपने पास अवेलेबल स्पेस, सोलर पैनल का वेट, इनका डिज़ाइन, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कैपेसिटी को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। नाज़रीन, कैपेसिटी के हिसाब से सोलर पैनल्स की डायमेंशंस के अंदर भी फ़र्क आता है। अपने घर पर अवेलेबल स्पेस और डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए हमें सोलर पैनल की कैपेसिटी सिलेक्ट करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर किसी छोटे एरिया 5 मरले या 3 मरले के घर पर
آپ اگر 750 یا 750 واٹ کا پینل یوز کریں گے تو میکسیمم آپ 5 سے 6 پینل وہاں پہ لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے ویٹ اور اسٹرکچر کے اوپر بھی اس کا کافی امپیکٹ آتا ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ 500 یا 550 واٹ کے پینل استعمال کرتے ہیں، ان کی ڈائمنشن کم ہوتی ہے اور ڈفرینٹ پینلز کے کمبینیشن بنا کر آپ وہاں پر 7 سے 12 تک 500 یا 550 واٹ کے سولر پینل اسی اسپیس کے اندر ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس طرح آپ کی پروڈکشن بھی امپروو ہو سکتی ہے اور آپ کی ایفیشنسی بھی امپروو ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، ان تمام چیزوں کا تعلق ایک بہترین ڈیزائن اور ڈیزائنر سے ہوتا ہے جو اپنی اویلیبل اسپیس، بجٹ اور پروڈکشن ریکوائرمنٹ کے حساب سے آپ نے سلیکٹ کرنی ہوتی ہے۔ یہی تھا آج کا پروگرام جو ہم نے ٹیئر 1 سولرز اور سولر کی ٹائپ کے اوپر ڈسکشن کی۔ اگر اس سے متعلق آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو کمنٹس کے اندر ضرور مینشن کیجیے گا۔ اپنی آنے والی قسطوں میں ہم مزید ڈیزائن سے ریلیٹڈ تفصیل سے ڈسکشن کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔